देखो बच्चे, मैं समझा देता हूँ एक बारी। कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, डेटर क्रेडिटर दोनों बैलेंस शीट में, एक एसेट्स और क्रेडिटर लायबिलिटी। एडजस्टेड परचेजेस बच्चे ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैंने समझाया था आपको, जब हम एडजस्टेड परचेजेस गिवन होता है तो इसका मतलब है इसमें ओपनिंग स्टॉक भी प्लस है, परचेजेस प्लस है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ क्या लिख लेंगे, एडजस्टेड परचेजेस। सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चे ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमारी एसेट्स। मिसलेनियस इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग के डेबिट। फर्नीचर एसेट्स। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सैलरीज, रेंट, बेड डेट, डिस्काउंट अलाउड ये सारे इनडायरेक्ट सर एक्सपेंस म्यूट है। पे हो आप। अरे बच्चे, मैं तो सारे ही बोलता चला गया था। कोई नहीं, चलो दोबारा बोलता हूँ एक बारी। यहाँ से बता रहा हूँ, देखो। कैपिटल मैंने ना सारा ही बता दी थी, दोबारा बताता हूँ। देखिए, कैपिटल हमारी बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, एडजस्टेड परचेजेस बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एडजस्टेड परचेज लिखेंगे। जब हम एडजस्टेड परचेज लिख देंगे तो इसका मतलब है इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेजेस भी आ गई और क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट भी हो गया। तो मुझे अब ओपनिंग स्टॉक लिखने की, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस या क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स और सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट्स, मिसलेनियस इनकम पी एंड एल क्रेडिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एसेट्स, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज, रेंट, बेड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड ये चारों बच्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डिस्काउंट रिसीव पी एंड एल क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कमीशन। अब बच्चे देखो, इसने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की फॉर्म में मुझे ट्रायल बैलेंस दिया है, तो कमीशन मैंने देखना है जी, क्रेडिट साइड है तो पी एंड एल क्रेडिट, डेबिट साइड है तो पी एंड एल डेबिट। डेबिट साइड का मतलब हो गया कमीशन पेड, क्रेडिट साइड का मतलब हो गया कमीशन रिसीव। क्लोजिंग स्टॉक बच्चे, अब ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें वो हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता था। एडजस्टमेंट में गिवन होता था क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको हम लिखते थे दो जगह, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। बट अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, मुझे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, देखिए ये एडजस्टमेंट में नहीं है। तो ये डेबिट बैलेंस है, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एसेट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट की एसेट्स में। ठीक है, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे यहाँ पे वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो सर अब एक ही जगह पोस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट और वो दोनों लिखे हुए हैं और अलग से नहीं लिखा हुआ। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चे क्लोजिंग स्टॉक, तो दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में पोस्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए जी। ठीक है सर, अगर अलग से लिखा होता जैसे पहले वाले हाँ, क्वेश्चन तो में दो था तो जगह दोनों पोस्ट जगह होता है, और इस क्वेश्चन में वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि एडजस्टेड परचेज गिवन है ना। जब आपने ठीक एडजस्टेड है। परचेजेस लिख दी तो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट ही है, एक रीजन। बट वो क्वेश्चन के अंदर है तो वैसे भी नहीं जाना, वो जाना ही नहीं है। ठीक है, हम ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें अगर लिख दें, सेल्स 1,31,000, सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 129,500। वेजेस, कैरेज इनवर्ड,
सैलरी, डिस्काउंट, बिल्स पेबल, इंश्योरेंस। बस बच्चे मेरे ख्याल तो और कुछ आएगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आएगा। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 129,500। यस, और कुछ नहीं है, यही टोटल है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चे मेरा बैलेंसिंग फिगर 42,800। इसके डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें हम बाकी चीजें लिख देते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आएगा। मिसलेनियस इनकम, कैरेज आउटवर्ड, सैलरीज, रेंट, डिस्काउंट अलाउड। सर अगर हमें ये इंटरेस्ट ऑन लोन ना पता हो कि डेबिट में या क्रेडिट में, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन तो डेबिट ही होगा ना, लोन आपने लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आप पे करोगे। ठीक है सर। डिस्काउंट रिसीव 2,600। इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे, अभी बाद में आएगा, अभी डेबिट ही है हमारे लिए। कमीशन क्रेडिट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आना नहीं, आई थिंक सारी चीज हमने लिख दी। हम्म, कि बच्चे मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट, और कुछ नहीं है इसमें। नेट प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल में प्लस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिख देते हैं जी कैपिटल 50,000 है, प्लस नेट प्रॉफिट 19,400, माइनस ड्राइंग्स 10,000। और अभी देखते हैं एडिशनल कैपिटल तो वैसे नहीं थी इसमें, और कुछ नहीं आएगा। $59,400। डेटर्स फिर है हमारे पास, एसेट्स हो जाएगा हमारी डेटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, एडजस्ट सेल्स, सेल्स रिटर्न, बैंक लोन बच्चे लायबिलिटी,
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट्स, कैश इन हैंड 3000, फर्नीचर एसेट्स, कैरेज नहीं आएगा, सैलरी रेंट डिस्काउंट लो, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। देखो बच्चे जी टोटल करते हैं, बैलेंस शीट मैच करना चाहिए हमारी। 26 26 26 और 8 29। हाँ जी, ये साइड की तो मैच हो रही है, एसेट साइड की मैच करते हैं। हाँ जी बच्चे, बैलेंस शीट मैच कर रही है हमारी। देखो किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछो। 21 क्वेश्चन पे आ जाओ। 21 में आप करना शुरू करेंगे। मैं आपको एक आध चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है बच्चे, हमने पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कंसीडर करते हैं हम, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में ही जाएगा। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, आप ट्राई करेंगे बच्चे, सभी स्टूडेंट्स करेंगे इसको फटाफट से।